नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सावन में शिव संग शनि भरेंगे तिजोरी, सावन में शिव संग शनि हरेंगे कष्ट, सावन में शिव संग शनि बढ़ाएंगे प्यार, शिव शनि के 40 महा उपाय खोल देंगे आपकी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, तो सावन का पावन महीना चल रहा है और कहते हैं ना कि शिव की उपासना से हर दुख हर सुख मिल जाता है और दुख का कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। तो आज की बात की जाए तो आज शिव उपासना से शनि की हर खराब दशा भी शुभ फल देती है और शनि की पूजा से शिव की कृपा कैसे मिलती है। तो सोचिए कि अगर आप सावन में शिव और शनि के एक साथ पूजा करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा, और यही सब आज बताने वाले हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि आज पंडित जी आपको बताएंगे कि अगर आपका कोई भी काम बिगड़ा हुआ है तो कैसे वो संभल जाएगा। जी हाँ, शनि को मनाएंगे तो आपके हर बिगड़े काम बन जाएंगे, लेकिन शिव को मनाएंगे तो ना सिर्फ शनि की खराब दशा सुधर जाएगी बल्कि जिंदगी भी सवर जाएगी। ऐसे में शिव और शनि की पूजा एक साथ करने से क्या लाभ होगा ये जानते हैं। पंडित जी, हमेशा से आप कालचक्र में कहते रहे, कई बार मैंने भी आपके साथ कार्यक्रम किया है कि महादेव ऐसे हैं जिनको मनाने से कहते ना कि मौत भी कहीं ना कहीं मुंह पीछा छुड़ा लेती है। मौत के अधिपति जो धर्मराज यमराज है ना जी, उनकी साहस नहीं है कि शिव के भक्तों को छू ले। मौत से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मौत से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल माने शनि शिव का भक्त है, जी। उसके लिए मृत्यु नाम का कोई शब्द ही नहीं है। भगवान शिव की ऐसी कृपा है। और आज भी कलयुग में कलयुग है जी, बड़ा खराब युग चल रहा है कहने के आधार पर, लेकिन भगवान शिव की कृपा बरकरार है। आज भी मरणासन्न व्यक्ति के लिए अगर महामृत्युंजय का सही ढंग से अनुष्ठान कर दिया जाए और उस व्यक्ति की यदि आयु शेष है तो वो निश्चित रूप से निरोगी होकर बैठ जाता है। भगवान शिव के पूजन उपचार में कैसा भी एंजाइटी का पेशेंट हो, कितना भी डिप्रेशन में हो, कितना भी मतलब कि नींद की दवाइयां खाता हो, एकदम मतलब कि बार बार उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हों, आत्महत्या करने की इच्छा जागृत हो रही हो, आजकल बहुत ज्यादा ये देखने को भी मिलता है हाँ, पंडित जी। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति भगवान शिव का ओम जूम शह मंत्र जो है इसको श्वासों पर जप करने लगे और सुबह शाम 24 मिनट जप करने लगे तो वो आदमी 24 दिन के बाद सूर्य की तरह खिल जाता है और उसकी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। विश्वास ना हो करके देखो। 24 दिन में अगर रिजल्ट ना मिले तो टाइम बैक गारंटी मैं देता हूं आपको। मतलब फिर आप दर्शकों को फिर जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे शनि की 7.5 हो, जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 है, चाहे शनि की ढैया हो जैसे इस समय कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है, और चाहे 19 वर्षों की महादशा हो और चाहे कंटक दशा हो, इससे विशेष लाभ पाने के लिए पंचामृत से शनि देव का अभिषेक करिए और शनि के 12 नामों का जप करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमानिलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी को चिद्दिगंबरे मनो विनोदम हेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंदूर स्फुरत्व गुत्तरीय मे दूरे मनो विनोदम अद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधूसरांगि पुटभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अरे भैया, अगर शिवतांडव स्तोत्र का पूरे सावन महीने में सुबह शाम कोई पाठ करके अपने दोनों हाथों में बिल्वपत्र और सफेद पुष्प भर करके और शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, दुर्भाग्य चाहे जितना बड़ा हो वो भी जल करके खाक हो जाएगा और आपका जीवन सतमार्ग पर चल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। शनि के मंदिरों में अगर घंटा आप चढ़ाएं तो इससे भी लाभ होगा। शरीर में तेल मालिश न करें, नमक सत्तू काले तिल बांध करके दान करें। चांदी के बर्तन में शहद भर करके, पीतल के बर्तन में गुड़ भर करके और किसी योग्य पात्र व्यक्ति को दान करें। इससे भी शनिदेव की कृपा मिलती है। और एक बात जान लीजिए, शिव का नाम आते ही, भगवान शिव का स्मरण आते ही शनि सरेंडर हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम आया नहीं देवाधिदेव का कि शनि शरणागत। वैसे शनि के बारे में बृहत होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के ही रूप में अध्ययन करने का आदेश है। लेकिन लग्न चंद्रिका कहती है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहई। अगर तुला राशि का शनि हो तो ये चक्रवर्ती राजा के समान भी सुख देता है। और ऐसा मैंने अनुभव में देखा है, जिन लोगों का तुला का शनि होता है और खास करके 10 डिग्री के आसपास होता है, वो लोग सचमुच में राजा की तरह जीवन जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही शनि जब तुला राशि का, मकर राशि का या कुंभ राशि का होकर के अष्टम भाव में होता है तो आदमी को 100 साल की उम्र देता है। चाहे और जितने ग्रहों का अरिष्ट हो, चाहे जितना बालारिष्ट हो, चाहे जितना मार्केश हो, लेकिन ऐसे आदमी को मृत्यु 100 सालों तक छू नहीं पाती है। तो शनि का अगर एक पहलू बुरा है तो एक पहलू अच्छा भी है। लेकिन अगर भगवान शिव की आराधना करने लगे और व्यक्ति शिव के शरण में हो जाए तो शनि देव उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ही देंगे, कोप दृष्टि नहीं दे सकते हैं। ये उनके सामर्थ्य के बाहर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वाकई लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सावन में भगवान शिव की पूजा करें। और पंडित जी, आप जब शिव तांडव बोलते हैं तो वाकई मन एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन पंडित जी, क्या है कि मेरे तरह और भी दर्शक होंगे, उनको याद नहीं होगा, तो क्या जैसे कि आप बताते हैं कई बार यूट्यूब पर भी चलाकर सुन सकते हैं? हाँ, यूट्यूब पे चलाकर सुनना भी चाहिए, साथ साथ बोलना भी चाहिए, उसमें लिख के भी आता है और धीरे धीरे कंठस्थ करना चाहिए। अब कोई, मैं अपनी माँ के पेट में से तो शिव तांडव याद करके आया नहीं था। शिव तांडव यहीं आकर के मृत्युलोक में याद हुआ है। तो अगर आपको इसके प्रति जिज्ञासा होगी तो याद जरूर करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र याद करना चाहिए। जब भी शिवालय में जाएं तो थोड़े से पुष्प और थोड़े से बिल्वपत्र की व्यवस्था करें। पूजन करने के उपरांत उत्तर मुंह करके खड़े हो जाएं, शिवलिंग से दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं और भाव विभोर होकर पूरे शिव तांडव का पाठ करके और मंत्र पुष्पांजलि भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। तो इससे आपकी कठिन से कठिन मनोकामना भी सद्य भगवान पूरी कर देते हैं। क्योंकि भगवान शिव आशुतोष हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। इनके लिए इस सृष्टि में कुछ असंभव है ही नहीं है जो ये अपने भक्तों को न दे सकें। ये सब कुछ दे सकते हैं। और इनका एक एक मंत्र, इनकी एक एक उपासना व्यक्ति के लिए अमृत के समान फलदायी है।
और इस कलिकाल मलाल में अगर जो लोग शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव की शरणागति में रहते हैं, भगवान शिव उन्हें इस जन्म में भी सुख देते हैं और अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए पंडित जी, सावन महीने की बात की जाए, हर कोई चाहता है महादेव को प्रसन्न करें, और पंडित जी लगातार आपको दिलचस्प बातें बता रहे हैं कि कैसे आप महादेव को प्रसन्न करें। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और भी चर्चा करेंगे और पंडित जी से और भी उपाय जानेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, आज आपके राशि से 12वें भाव में चंद्रमा राहु के साथ हो गया है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके चतुर्थ भाव में है। ऐसे में चंद्रमा शुक्र का जो इत्तेसाल हो रहा है, ये आपके जेब को हल्का कर सकता है, आपके बजट को बिगाड़ सकता है। इसलिए आज सूझबूझ से खर्च करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो घबराइएगा मत, आज कुछ अतिरिक्त काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ आराम से करने की कोशिश करिएगा, जो न हो उसे कल करिएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। परिवार के बच्चों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। स्किन एलर्जी से परेशान हो सकते हैं। आज आपको गुस्सा पूरे दिन नहीं करना चाहिए। जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको उस समय जय हनुमान 5 बार बोलना चाहिए। आपके लिए शुभ उपाय है कि पीपल के पेड़ की पूजा कर लें और हो सके तो पीपल की 7 परिक्रमा भी दिया जलाकर कर लें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है पंजाब के संगरूर से, नीलम। नीलम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हेलो। हाँ नीलम। हाँ जी, मैं पंडित जी, मैं संगरूर से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है कि पंडित जी, उनका जन्म 1 जून और 2074 में हुआ था, 1974 में। तो उनका काम धंधा कैसा चलेगा? और एक मेरी बेटी है, 11 जून 2008 में इसका जन्म हुआ था। इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा? पढ़ाई में बहुत वीक है। देखिए, आपके पति का काम तो ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक चलेगा। मार्च 2025 तक तो आपके पति के काम को लेकर के कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्च 2025 के बाद थोड़ा सा काम में उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने पतिदेव से कहें कि ये हर शनिवार को आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 8 सिक्के ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। और ये 7 शनिवार अगर दान करेंगे तो इनका कारोबार हर समय गति के साथ चलता रहेगा। जहाँ तक नीलम आपने अपने बच्चे के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। चंद्रमा राहु के साथ है, अभी इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रहती है और ये काफ़ी कंफ्यूज सी रहती है। तो इसको एक उपाय बता रहा हूँ। उपाय ये है कि ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है। इस मंत्र को आप कहिए कि ये सुबह शाम 108 बार बोला करे, और चांदनी रात जब हो तो कम से कम 2-5 मिनट छत पे जा करके ये चांदनी के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में 10-5 मिनट ऊपर बैठा करे। चंद्रमा का जितना पॉजिटिव रिस्पांस इसके जीवन पर आएगा उतना अच्छा ये पढ़ाई में अच्छी होगी और अपने जिम्मेदारियों को और अपनी समझ को डेवलप कर पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आज शनिवार का दिन भी है और चर्चा भी हम कर रहे हैं कि अगर शनि की दशा हो तो आपको कैसे उपाय करना चाहिए। और सावन का महीना भी चल रहा है। अक्सर देखा जाता है जब भी शनि की दशा चलती है तो आपको कई सारी मुश्किलें आती है। पंडित जी, कई बार ये भी देखा जाता है जिसके शनि की दशा चलती है उसका मूड खराब हो जाता है अचानक से, आपको अपनी जुबान पे काबू नहीं रहता, और कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ चाहते बोल कुछ देते हैं, हर वक्त मन बेचैन सा रहता है। तो वैसे में कैसे कृपा करें? शनि और भगवान शिव की कैसे उपासना करें जिससे कृपा मिल सकती है? देखो,
शनि की दशा में सबसे बड़ी चीज जो होती है जी। वो सबसे पहला परिचय है, आदमी आलसी हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला गुण है आलसी होने का। मतलब ये एक होता ही होता है। शनि एक तमोगुण प्रधान ग्रह है। जी। शनि जो है एक तमोगुण प्रधान ग्रह है और तमोगुण के 3 ही लक्षण होते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ये 3 गुण जो है गीता में वर्णन है। पंडित जी, प्रमाद का थोड़ा सा मतलब? प्रमाद का मतलब कि हम कर कुछ नहीं सकते हैं। अच्छा। और सपना देखें राष्ट्रपति बनने का। अच्छा अच्छा। मतलब हमारा कर्म जो है चपरासी बनने का भी नहीं है और हम सपना देखें IAS बनने का, बस इसको सोचते कहते हैं रहें। प्रमाद। अच्छा। मतलब अपनी योग्यता से बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चढ़ करके सोचना और उसी कल्पना लोक में भूले रहना, इसको कहते हैं प्रमाद। जी। और आलस्य आप समझ ही रही हो, निद्रा आप समझ ही रही हो। तमोगुण के ये 3 लक्षण होते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। तो आलस्य जब आएगा तो आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। जब आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, तो आपको क्रोध आएगा। जी। गीता में एक श्लोक है 2 अध्याय का, ध्यायते विषय पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवत् सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय का गंभीर चिंतन कर लेता है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, बाई हुक बाई क्रुक, चाहे जैसे चाहिए, जी। और वो वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती, तो उसको क्रोध आता है। ध्यायते विषय पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते, क्रोध हो जाता है। क्रोधाद् भवत् सम्मोहम्, और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह होने से स्मृति, मेमोरी पावर लॉस हो जाती है। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, मेमोरी पावर के खत्म होते ही बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश होने के बाद फिर आदमी अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। जैसे किसी ने 2-3 बार कोई प्रयास किया किसी चीज में सफलता के लिए और सफलता नहीं मिली, निराश हुआ, क्रोध हुआ और बाद में उसने फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, छत से कूद गया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये सब परिस्थितियां जो है शनि की देन है। अच्छा। शनि देव मतलब कि इन सब परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कर्म तो करता आदमी नहीं है और फल इतनी बड़े बड़े की इच्छा करता है कि जिसका कोई हद नहीं। तो कहने का मतलब है कि शनि की दशा में गुस्सा ज्यादा आना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आप शिव चालीसा का पाठ करें और शिव के मंत्रों का जप करें और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल की 7 परिक्रमा करें और घर में शालिग्राम भगवान के सामने आप मतलब कि शालिग्राम भगवान के सामने पूजा उपासना में बैठ करके उनका पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान शिव के सामने और शनि मंदिर में 8 दिए जलाएं, 2 नारियल, पंचमेवा, तुलसी, मिश्री सफेद कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद को दें और भगवान शिव की मानस पूजा करें। भगवान शिव की मानस पूजा क्या है? रत्नैकल्पितमासनम हिमजलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम रंभाफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामर्युर्युगम व्यजनकम चारुदर्शकम निर्मलम वीणा भैरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम
करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्व में तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। भगवान शिव की प्रत्यक्ष पूजा करने के बाद मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके भगवान शिव की मानसिक पूजा करने का भी अभ्यास करिए। मानसिक पूजा में आप सोचिए कि आप कैलाश पर्वत पर हैं, वहाँ भगवान शिव आसन पर विराजमान हैं, उनका गौर वर्ण है, करोड़ों सूर्य की तरह उनकी आभा है, उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती श्वेत परिधान में खड़ी हैं और शिवगण आगे बैठे हुए हैं और वहीं सभा में आप भी हैं। आप भगवान शिव के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं। आप उनकी नमः शिवाय कहते हुए माता पार्वती और शिव की परिक्रमा कर रहे हैं और वहीं हाथ जोड़ करके आप विनम्र भाव से साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव आप अपने मन में रोज 2-5 मिनट चलाइए सुबह शाम। एक दिन भगवान शिव की अनन्य कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और भगवान शिव आपको कैसे आगे बढ़ना है आध्यात्मिक रास्ते में, इसका भी आपके हृदय प्रदेश में मार्गदर्शन कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि वो आध्यात्मिक बने, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। पंडित जी ने आपको वो रास्ता भी बताया और मुझे लगता है कि सावन में आप लगातार हर दिलचस्प बातें बता रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आगे और भी पंडित जी तमाम उपाय बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, यद्यपि आपके राशि में व्यय भाव का स्वामी मंगल है और वो बृहस्पति के साथ है और शुक्र सूर्य के साथ तृतीय भाव में है। आज कुछ ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण हो सकता है कि आपको न चाहते हुए भी कुछ लोन लेना पड़ सकता है, कुछ कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। ज़्यादा आयली खाने से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जल्दबाजी में किसी प्रॉपर्टी का कोई टोकन मनी ना दें, बहुत सोच विचार करके ही प्रॉपर्टी का सौदा करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और इस दोष के कारण सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार की तरक्की भी रुक गई है, तो ऐसे में आपको शनि और भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन उपायों के साथ करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। पहले ये जान लीजिए कि पितृदोष है, इसका प्रमाण 2 चीजों से मिलता है। एक तो जन्म कुंडली से और एक जो है प्रश्न शास्त्र से। तो अगर पितृदोष का सचमुच में पता लग जाए तो उसके निवारण के लिए शनि देव की मानस पूजा करनी चाहिए। तिल के तेल से शनि देव के दोनों पैरों पर अभिषेक करना चाहिए। 108 बेलपत्र शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ाना चाहिए और पति पत्नी 43 दिनों तक भगवान शिव का एक साथ अभिषेक करें। रोज भगवान शिव को 9 बादाम 1 नारियल अर्पित करें। तिल, गुड़, चरण पादुका और छाता ये किसी को दान करें। स्मशान घाट में एक पीपल का पौधा लगाएं। जल की व्यवस्था करें। थाली में काले तिल रखकर लोहे के कटोरे के साथ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सिंह राशि में 6 अंश 36 कला पर गोचर कर रहा है, तृतीय भाव में। आज पैसे कमाने के लिए नए अवसर आपको मिलेंगे। आज कार्यस्थल पर बेहतरीन काम आप कर पाएंगे। आज आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। लेकिन आपके पिता भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि बुध के ऊपर है। हो सकता है किसी बात में पिता के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी हो जाए, कुछ दोनों के बीच में अनबन हो जाए,
कोशिश करिए कि ना हो। मेडिटेशन से मानसिक परेशानी को दूर करिए। किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति है और द्वितीय भाव में बुध और तृतीय भाव में केतु है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। अगर आज आपने जुआ और सट्टेबाजी किया तो पक्का समझिए कि आप पतन के गर्त में चले जाएंगे। अपने मन को रोकिए, जुए सट्टे से अपने को बाहर निकालिए, वरना बर्बादी आपके सर पर मंडरा रही है। क्योंकि चंद्रमा आज राहु के साथ है, आपका राशि स्वामी। ये निश्चित है आज इतना गलत डिसीजन आप लेंगे कि जिसका पछतावा करने के बाद भी पश्चाताप नहीं होगा। ऑफिस में नए लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। आज सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और शिव की एक साथ पूजा करने से, उनके मंत्रों का एक साथ जप करने से, उनको एक साथ भोग लगाने से कैसे आपका विदेश जाने का सपना सच हो जाएगा। आपका कारोबार सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा सुखी होगा। ये सब बताएंगे पंडित जी आपको अब से बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस दोष की जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं और जिसके कारण शादियों में भी काफी परेशानियां आती है, और वो है मांगलिक दोष। जिन लोगों को मांगलिक दोष के कारण बहुत परेशानियां आ रही है, उनको शिव और शनि की पूजा कैसे करनी चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो भाई, मांगलिक दोष एक जितना बड़ा हवा है ना, उतना बड़ा सच्चाई में नहीं है। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न में चतुर्थ भाव में सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है, और चंद्रमा से भी इन्हीं स्थानों में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। दक्षिण भारत में ये मानते हैं कि द्वितीय भाव का मंगल भी मांगलिक दोष देता है। ये दक्षिण भारत की मान्यता है, हम उत्तर भारतीय इसको नहीं मानते। तो कहने का अब आशय ये है कि मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में बैठ करके यदि शनि सतनाम स्तोत्र का पाठ किया जाए और शनिवार को गुड़ के 8 पेड़े बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया जाए, मीठी रोटी, बेसन के लड्डू, हल्दी, केला, उड़द की दाल नीले कपड़े में बांधकर दान किया जाए और शनिवार की रात जल में दूध मिलाकर कीकर के पेड़ की जड़ में चढ़ाया जाए तो मांगलिक दोष का परिहार होना शुरू हो जाता है। और एक बात जानिए, मंगल तब बहुत बुरा असर करता है जब मंगल शनि के साथ हो जाए। अगर मंगल शनि के साथ लग्न में होगा, चतुर्थ में होगा या सप्तम, अष्टम और द्वादश में होगा तो पक्का है कि ऐसे आदमी की एक शादी टूटेगी ही। चाहे जितना मिलाकर कुंडली करिए, एक विवाह टूटेगा और दूसरा विवाह भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा। इसको ठीक करने के लिए ठीक से शनि की शांति करवानी चाहिए और शनि का तुलादान करवाना चाहिए और मंगल की शांति करवानी चाहिए, मंगल के लिए भी तुलादान करना चाहिए। क्योंकि ये प्रारब्ध से ही ऐसी चीज बन के आ गई है ना कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, ये ऐसी बात है। और रही बात शिव की, तो देखो भाई, सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव को ईश्वरीय संविधान में हस्तक्षेप करने पर कोई रोक नहीं सकता है। जो ब्रह्मा का विधान है वो अपनी जगह है, लेकिन भगवान जी जो चाहेंगे, भगवान शिव जो चाहेंगे अब वो विधान हो जाएगा। तो जो भगवान शिव को शरणागत हैं, जो भगवान शिव को अपने रोम रोम में हर मिनट स्मरण करते हैं,
अपने हर श्वास पर भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनके लिए कहीं कोई बात मुश्किल नहीं है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान शिव की शरणागति लिए हुए हैं, उनका ये ग्रह रंक कुछ न बिगाड़ पाएंगे। ये ग्रह उनके लिए रंक हो जाएंगे जो शिव की कृपा से परिपक्व होंगे, जो भगवान शिव की कृपा से ओतप्रोत होंगे। जिन्हें भगवान शिव का सहारा है, ऐसे लोगों का ये नवग्रह जो है ये रंक के समान हो जाएंगे, भिखारी के समान हो जाएंगे और उनका कुछ न बिगाड़ पाएंगे। इसलिए भगवान शिव की कृपा जिसके ऊपर हो, उसे कोई चिंता करने की बात नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो कोई भी दोष चल रहा हो, आप अगर भगवान महादेव को प्रसन्न कर दें तो हर कृपा मिल जाएगी। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी सूर्य तो वैभाव में ही है ना, तो ऐसे में आपके छठे भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में बैठ के आपके राशि पे दृष्टि दे रहा है। कुछ बीमारियों पर खर्चा बढ़ सकता है। परिवार में एक दो इस समय बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो सकते हैं। आज काम से जुड़ी यात्रा भी मजबूरी में आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि ससुराल पक्ष से कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगी। हाँ, अगर घुटनों का दर्द पहले से भी है तो वो आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पीपल के पेड़ में और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो विदेश घूमना चाहते हैं, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं या वहां जाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी वीजा की प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी कुछ और कारण से उनका विदेश जाने का सपना ही बनकर रह जाता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो शनि और शिव की एक साथ पूजा कैसे आपकी इस मनोकामना को पूरा कर सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, समाज में परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे यहाँ कहते थे, सनातन धर्म के लोग, हम लोग कहते थे, आज के 50 साल पहले तक कहते थे कि ऊसर मरण विदेश गमन ताहू पर कछु और। मतलब ऊसर मतलब जिस जमीन पे एक घास भी नहीं पैदा होती है, वहाँ आदमी की मृत्यु हो जाए या आदमी विदेश चला जाए, ये बड़े दुख की बात होती थी। और जिनके कुंडली में बड़ा दुर्भाग्य होता था, बड़े खराब ग्रहों की स्थिति होती थी, वो लोग विदेश जाते थे, परदेश जाते थे। सबसे अच्छा माना जाता था स्वदेश में रहना, अपने देश में रहना। कहावत है हमारे यहाँ, चना चबैना गंग जल जौ पूजवें करतार, काशी कबहु न छाड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। अगर चना खा करके भी जीना पड़े और गंगा जल पी करके ही जीना पड़े, दूध और मेवा मिश्री ना मिले, तब भी भैया काशी मत छोड़ो, क्योंकि वो बाबा विश्वनाथ का दरबार है। लेकिन आज परिभाषाएं उलट गई हैं। आज लोग विदेश जाने को बहुत बड़ी बात मान रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है, स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। ये सर्वार्थ चिंतामणि का श्लोक है। मतलब यदि आपका लग्नेश और नवमेश दोनों स्थिर राशियों में हैं और चंद्रमा भी स्थिर राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति जिस देश में पैदा होता है वहीं राजा के समान सुखी रहता है। अब दूसरी बात क्या लिखा है सर्वार्थ चिंतामणि में, संचारशीलश्चरभे विलग्ने लग्नांसके चैव मुद्रा हरन्ति विदेश भाग्यम चरभे तदीसे चरे तदीसे चरखेत दृष्टि। अगर लग्नेश नवमेश और चंद्रमा चर राशियों में हों तो ऐसे आदमी का भाग्योदय विदेश में होता है। ऐसा आदमी विदेश में जाकर के अपनी आजीविका करके सुखी रहता है। तो इस क्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि अगर आपको भी विदेश यात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो घर में चांदी का शिवलिंग और शालिग्राम की शिला घर में स्थापित करिए और गन्ने के रस से शिवलिंग का चांदी की श्रृंगी से अभिषेक करिए। और फिर बता रहा हूं, अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए। रुद्र सूक्त जब बोलने लगे तो आप अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कितना बढ़िया है कि अब आपको जो पंडित जी बुलाना पड़ता था, शायद अब आपका रुद्र सूक्त बोलने के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है और आप रोज चाहे तो घर में अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी को 11 बेलपत्र, भगवान शालिग्राम को 5 तुलसी के पत्ते अर्पित करिए, शनि देव को नीले फूल अर्पित करिए, घर के मुख्य द्वार पर रोज तिल के 2 दिए जलाइए। इससे सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और सौभाग्य का उदय हो जाएगा और आप विदेश जा पाएंगे, विदेश में खुशहाल रह पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको विदेश जाने का रास्ता भी बता दिया और वहां पे कैसे आप खुशहाल भी रह पाएंगे। और भी उपाय जानेंगे कि कैसे आप सावन में महाकृपा पाएं भोले बाबा की। उसके पहले जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसे रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, आपके व्यय भाव में आपका राशि स्वामी बुध है। अगर आप यात्रा करेंगे तो आपका कोई सामान, कीमती सामान, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गहना हो, चाहे कुछ हो, वो गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। आज यात्रा करते समय सावधानी बरतें। तरक्की के लिए ऑफिस में आपको कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। घर में सुख शांति रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा आपको दिन भर फिट रखेगी। वाद विवाद बिल्कुल न करें। पूरे दिन मन में ओम का निरंतर जप करते रहें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि और शिव की पूजा एक ही दिन एक ही साथ करने से कैसे कारोबार में अपार सफलता मिलेगी। साझेदार हमेशा वफादार रहेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, साफ साफ बात है, शिवालय कोटिस। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। शिवालय में किया गया पुण्य 1 करोड़ गुना ज्यादा फलदायी देता है। अगर शनि आपका बहुत खराब है, उसने आपका जीवन नर्क कर दिया है, तो आप भगवान शिव की जाइए, शिवालय में पूजा कीजिए और वहीं शिवालय में बैठकर उत्तर मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का 23 माला जप कर दीजिए। एक दिन के ही शनिवार के जप से ये शनि आपका पानी पानी हो जाएगा और आपके जीवन में इसके अवरोध समाप्त हो जाएंगे। कारोबार में सफलता पाने के लिए सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए। शिव कवच का रोज पाठ करिए। तिल के तेल का अखंड दीपक जलाइए। अपने आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। अगर आंगन नहीं है, घर में फ्लैट सिस्टम है, तो घर के ईशान कोण में, पूरब उत्तर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक तुलसी का गमला लगाइए। आईना, नमक, तेल और सप्तधान्य का दान करिए। चांदी के बर्तन में दूध भरकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। चांदी की श्रृंगी होती है ना, उसी में दूध भर करके और रुद्र सूक्त बोलते हुए और आप अभिषेक करिए। आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। यह जीवन भी धन्य होगा और आगे का भी मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 10वें भाव में सूर्य के साथ है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि वो अस्त नहीं है और भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं है। व्यय स्थान में केतु है। रुका हुआ पेमेंट आपका वापस मिल सकता है। निवेश से आज आपको बचना चाहिए, कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए। कार्यस्थल पर विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। परिवार के साथ घूमने की योजना बनेगी। खान पान अच्छा रखिए, वरना सेहत बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में सावधान होकर फैसला लें। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं आपके मैरिड लाइफ की। अगर आपके मैरिड लाइफ में सुकून नहीं है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको शनिदेव और भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये जानते हैं।
बताएं पंडित जी। देखिए, किसी की कुंडली देख करके अगर लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति छठी आठवीं हो जाए तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहता है, या विवाह भावेश को या शुक्र को पापक ग्रह देखते हों या पापक ग्रह के साथ युति हो, तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए मैं कहूँगा ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1,02,000 मंत्र जप 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और शनिदेव का चमेली के तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल, जल, शहद, दूध मिलाकर शमी के पेड़ की जड़ में भी चढ़ाना चाहिए और रोज कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। पंचमेवा में बेलपत्र डालकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, इससे भी वैवाहिक सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, भारती हाजीपुर से। भारती, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी भारती, आप अपने सवाल पूछिए और थोड़ा लाउड बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। पंडित जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बड़ी बहन के बारे में और उनका छोटा लड़का है उनके बारे में और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बड़ी दीदी का नाम है निरुपमा कुमारी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 95, दिन गुरुवार। पंडित जी, उनका भविष्य कैसा रहेगा? और उनका एक लड़का है छोटा सा जो 12 जून 2020, समय 3:40, दिन शुक्रवार। सार्थक नाम है, इसका भविष्य जानना चाहती हूँ पंडित जी मैं। और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997। मैं ये तीनों के भविष्य के बारे में मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी। देखो भावना, ऐसा है कि जो तुमने अपनी बहन के भविष्य के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। तुम्हारे बहन का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान अभी अच्छा नहीं है। अभी आप मान के चलो कि अप्रैल 2025 तक काफ़ी मतलब कि उठा पटक के बीच में इसकी ज़िंदगी चलेगी। कोई बहुत बढ़िया समय अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद इसका समय अच्छा हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न तुमने किया है इसके बेटे के लिए, तो उसके बारे में बता दूं, एकदम निश्चिंत रहो। बेटा अच्छा होगा, कुशल होगा, स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई लिखाई ठीक करेगा और अपने मतलब कि भाग्य का अच्छा होकर के पैदा हुआ है। अपने बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो भावना, ये बात बहुत भारतीय, ये बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है और सूर्य और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। भाग्य तो आपका ठीक है, लेकिन आजीविका का क्षेत्र आपके बहुत अच्छा नहीं है। शायद आप अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाएं, आपको हाउसवाइफ बनना पड़े। लेकिन अगर आपको ये इच्छा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय करिए, इससे आपको चमत्कार हो सकता है। उपाय ये है, श्री सूक्तम की किताब ले लीजिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम आप पाठ करना शुरू करिए, महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर। और ये अनुष्ठान लगातार आप 16 महीने जारी रखिए। निश्चित रूप से आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और बहुत ही सुखी जीवन आपका व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि पर मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। मंगल आपके राशि का स्वामी है। आज बढ़ा हुआ आपका आत्मविश्वास धन लाभ कराएगा। आपके सारे डिसीजन आप बहुत ही परफेक्ट होंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को भी नया अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक संजना लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। संजना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमें अपने बेटे के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 मई
सन 2000 दोपहर के 12:10 से। पंडित जी, मैं ये जानना है, ये गवर्नमेंट जॉब करेगा या मतलब बिजनेस करेगा, और इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखो, और पंडित दसम जी, भाव एक में लड़की के लिए जी रिश्ता आया है, तो लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी सन 2006, सुबह 3:15। तो इसका कैसा क्या रहेगा पंडित जी भविष्य? पहली बात तो ये जान लो, भारत सरकार का कानून है 21 वर्ष के नीचे के लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है। ठीक है, 2006 की लड़की है तो 18 साल की हो रही है। अभी विवाह की चर्चा ही बंद करो। विवाह की चर्चा करोगे तो बेवजह कानून के फंदे में फंस जाओगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूं संजना, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति मंगल के साथ है। अपने बेटे को MBA और मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाओ, किसी कारपोरेट घराने में उसकी नौकरी करवाओ। कोई सरकारी उरकारी नौकरी का योग नहीं है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे मैनेजमेंट का कोर्स करवाओ, और मैनेजमेंट का कोर्स करेगा तो अच्छा अपने जीवन में सफल इंसान बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन? देखो, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल के साथ छठे भाव में रोग स्थान में गोचर कर रहा है मेरे भाई, और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव को देख रहा है। मेरा ओपिनियन ये है, मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि फिजूल खर्ची आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए जरा अपने मन पर नियंत्रण रखें और वाहवाही में आकर के ज़्यादा खर्च करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या होगा, कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी, बेवजह की मुसीबत गले पड़ेगी। आज क्रिएटिव काम आप करेंगे, आपका जो इमीडिएट बॉस होगा वो आपका सहयोग करेगा। बच्चों के साथ अच्छा टाइम आज बिता पाएंगे। आज लंबी बीमारी से भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन अगर आप असावधानी पूर्वक यात्रा करेंगे तो चोट चपेट लगने की भी संभावना है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। शनि मंदिर में काली उड़द का आप दान कर सकते हैं शाम को। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपका धनेश शनि भले ही धन भाव में स्वयं बैठा हुआ है, लेकिन आपके व्यय भाव पर अगर देखा जाए मकर राशि के जातकों के व्यय भाव पर, तो मतलब कि किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, केवल और केवल मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में पैसे का लेन देन करना आपके लिए उचित नहीं होगा। अपना काम किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देना आत्मविश्वास में आकर के, ये भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। लंबे समय बाद आपके अपने लोगों से मुलाकात होगी। आज जरा सा भी सरदर्द होने पर या मन बेचैन या घबराहट में आए तो आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति ना करें, और हो सके तो किसी का उपहास या मजाक न उड़ाएं। बहते जल में तांबे का सिक्का बहाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपके राशि में शनिदेव स्वगृही हैं और बुध की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि बुध की है। चतुर्थ भाव में मंगल और बृहस्पति विराजमान हैं, और लेकिन धन भाव में चंद्रमा राहु के साथ है। तो पार्टनरशिप का काम अगर होगा तो उसमें तो धन लाभ होगा, लेकिन अगर अकेले कोई डिसीजन लेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। पारिवारिक रिश्तों पर ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। उधार के लेन देन से बचना चाहिए। हो सके तो कुत्ते को रोटी या ब्रेड खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मैजेंटा है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में और जानेंगे आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। मीन राशि में जैसा कि आपको बता रहा हूं, चंद्र राहु की युति बनी हुई है। ये ग्रहण दोष बना हुआ है और तृतीय भाव में गुरु मंगल और पंचम भाव में सूर्य शुक्र हैं, छठे भाव में बुध बैठा हुआ है। इन चीज़ों को देखते हुए आपको मैं ये कही सलाह देना चाहूँगा कि अगर कोई पैसे से जुड़ा आज आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो आज रुक जाइए, क्योंकि आज फैसला लेने का अच्छा दिन नहीं है मेरे समझ से। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल ना करें। परिवार में किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है। डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखिए। पैसों के लेन देन में जल्दबाजी ना करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अमृतसर पंजाब के रहने वाले केशव कृष्ण वढेरा और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। केशव जी, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी, मेरा ना नवंबर 2023 से राहु की महादशा शुरू हुई है। तो मैंने यहाँ स्थानीय ज्योतिषी से परामर्श किया था, तो उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत उथल पुथल अगले 18 साल में होने वाला है और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो मैं बड़ा थोड़ा सा चिंतित हूँ, इसलिए इस परामर्श करना था आपसे। और दूसरा पंडित जी, आज तक जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ना ढंग की एजुकेशन, ना करियर, ना ढंग की शादी। तो अगले 18 साल सच में बहुत और बेकार है, इसका सच में मृत्यु हो जाएगी? प्लीज मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि अपना भाग्य जो है इतना आसान नहीं है कि आप जिसको चाहें उसको दिखा लें। मैं गारंटी के साथ ताम्रपत्र पर आप मुझसे मिलिएगा, लिख के दे दूंगा कि ये 18 साल आपके जीवन का स्वर्णिम काल होगा और इन 18 सालों में कभी आपको कांटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे, छठवें, 11वें भाव में यदि राहु हो और राहु नीच का न हो, वृश्चिक या धनु राशि का न हो, तो वो राजा बनाता है और राजा के समान सुख और वैभव देता है और माता की तरह रक्षा करता है। तो आपका पहला जो आपके अंदर भय पैदा किया गया है उससे आप बाहर निकलिए। मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूँ, पूरा भारत सुन रहा है। अगर कोई अपने को विद्वान समझता है और मेरी बात से सहमत न हो तो उसे जरूर कहना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो जीवन में संघर्ष किया है उसके पीछे एक कारण रहा है, क्योंकि अभी 7 साल 23 से लेकर के 16 से 23 तक आपकी मंगल की दशा गई। मंगल आपके कुंडली में मार्केश है, व्ययस है, तो ये 7 साल आपका बुरा था। उसके पहले चंद्रमा की दशा गई, चंद्रमा 10 साल बुरा था, इसलिए उसमें भी लाभ नहीं मिला। सूर्य आपके 10वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में था, वो भी समय कोई खास अच्छा नहीं था। तो कहने का आशय ये है कि आप बिल्कुल अब निराश मत होइए। भगवती दुर्गा की आराधना करते हुए और आप सरपट दौड़िए। और जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है तो लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है। यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप पूरा चिरंजीव दीर्घायु हैं। 2, 5, 7, 8, 15, 11, 26, 78, 78 ईयर, 78 साल की उम्र तक मेट्रो के नीचे भी डाल दिए जाओगे तो नहीं मरोगे, चिंता मत करो। मरने का कोई योग नहीं है, एकदम आप निश्चिंत रहिए। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। रोज दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करिए और शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाके प्रणाम कर लिया करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा रुद्राक्ष शनि को बेहद प्रिय है और इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो रुद्राक्ष का मतलब होता है कि रुद्र के आंसुओं से निर्मित। भगवान शिव के आंसुओं से जो वृक्ष पैदा हुआ उसके फल को ही रुद्राक्ष कहते हैं। अगर सातमुखी रुद्राक्ष को अनंग भी कहा जाता है। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव किस्मत खोल देते हैं। शनि की महादशा या 7.5 में अगर सोच नकारात्मक हो रही है तो गले में सातमुखी रुद्राक्ष अगर 3 दाने धारण कर लिया जाए तो
या शनिवार को सातमुखी रुद्राक्ष की पूरी माला गले में धारण कर लिया जाए तो कारोबार और नौकरी में आ रही परेशानियां तत्काल दूर हो जाती हैं। कानूनी मामलों में जीत मिलती है। अकाल मृत्यु और किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में सातमुखी रुद्राक्ष की माला अगर लटका दिया जाए तो परिवार से तनाव और डिप्रेशन दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।